हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के इस चैप्टर में हम प्रोकैरियोटिक सेल को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। देखिए, न्यूक्लियस के प्रेजेंस एंड एब्सेंस के बेस पर सेल्स को टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज द प्रोकैरियोटिक सेल्स। देखिए, इन सेल के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। सेकेंड इज द यूकैरियोटिक सेल्स, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सो आवर फर्स्ट हेडिंग इज द प्रोकैरियोटिक सेल्स। देखिए, इसके एग्जाम्पल क्या रहेंगे? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ मीन्स प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। फिर देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई फास्टर देन यूकैरियोटिक सेल्स। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है सिंपलर होती है और स्मॉलर होती है, इसलिए इनके अंदर मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स के कंपैरेटिवली फास्ट होता है। और यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है कॉम्प्लेक्स होती है, इसलिए इनके अंदर रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन स्लो होती है। आपके सामने एक प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरियल सेल का इमेज है। इसमें देखिए, ये इनका सेल एनवेलप है जो बेसिकली 3 लेयर्ड होता है। आउटसाइड कैप्सूल, देन सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर देखिए, इसको जो है फ्लैजेला कहते हैं और इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे लंबे वाले पार्ट को फिलामेंट कहते हैं, फिर बीच वाले पार्ट को हुक कहते हैं और सबसे नीचे वाले पार्ट को बेसल पार्ट कहते हैं। इनके अंदर राइबोसोम्स मिलते हैं जो 70S टाइप के होते हैं। इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग जो होता है उसको मीजोसोम कहते हैं। इनके अंदर पिलाई मिलती है और ये इनका अपना साइटोप्लाज्म है। फिर देखिए, इनके अंदर नेकेड डीएनए जो प्रेजेंट होता है, इनका अपना जेनेटिक मटेरियल, उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। और इनके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट्स जो होती है उनको हम प्लाज्मिड्स कहते हैं। फिर देखिए, शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। 4 शेप बेसिकली पाए जाते हैं। रॉड शेप को बैसिलस कहते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। स्फेरिकल जो राउंड शेप में होते हैं उनको कॉकस कहते हैं। ऑलराइट। फिर देखिए, कॉमा शेप को विब्रियो कहते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। और स्पाइरल जैसे स्पाइरिलम होते हैं, इनमें इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है जहां पर ये फ्लैजेला पाए जाते हैं जो एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। फिर देखिए, नेक्स्ट न्यूक्लियोइड। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। देखिए, इनका अपना जेनेटिक मटेरियल जो होता है किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं होता है, तो इनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है। जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड, इस पर कोई भी मेम्ब्रेन कवरिंग नहीं होता है। एंड इट इज नॉट एनवेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऑलराइट। जीनोमिक डीएनए इज सिंगल एंड सर्कुलर डीएनए। इनका जीनोमिक डीएनए जो मेन डीएनए होता है वो सिंगल होता है और सर्कुलर डीएनए टाइप का होता है। फिर देखिए, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो होते हैं स्मॉल, सर्कुलर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, सेल्फ रेप्लिकेटिव एंड मेड अप ऑफ डीएनए। दे हैव यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर लाइक रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। देखिए, प्लाज्मिड जो होते हैं वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यूनिट होती है जो अपना रेप्लिकेशन सेल्फ परफॉर्म कर सकती है। साथ में देखिए, इनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होता है जो इनको एंटीबायोटिक ड्रग से बचाता है। फिर देखिए, राइबोसोम। राइबोसोम जो होते हैं इनका साइज 15 to 20 नैनोमीटर होता है और ये 50S और 30S सब यूनिट से बने होते हैं। दोनों को मिला करके 70S यूनिट बनती है। Several ribosomes may attach to a single mRNA and form a chain called polyribosome और polysome। जब देखिए राइबोसोम्स को प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है तो ये पॉलीराइबोसोम स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें सभी राइबोसोम जो हैं mRNA के ऊपर एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। पॉलीराइबोसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन। जो भी इंफॉर्मेशन है mRNA के अंदर कोडोन के फॉर्म में है उसको ये प्रोटीन के फॉर्म में ट्रांसलेट करते हैं। इट मीन्स ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट देखिए, मीजोसोम। दीज आर स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देखिए, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो इनफोल्डिंग होकर के मीजोसोम बनाता है। ठीक है, तो दीज आर इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फिर देखिए, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल, ट्यूब्यूल एंड लैमिली। ये 3 डिफरेंट फॉर्मेट में मिल सकते हैं। फंक्शंस ऑफ मीजोसोम देखिए, हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। फिर देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। फिर देखिए, रेस्पायरेशन,
सिक्रीशन प्रोसेस, इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइम कंटेंट। देखिए मीजोसोम्स के अंदर एंजाइम जो होते हैं वो पैक रहते हैं, और कुछ भी अगर ऑक्सीडाइज करना है, देखिए मीजोसोम्स के अंदर एंजाइम्स मिलते हैं और ये एंजाइम्स फूड को ऑक्सीडाइज करने का काम करते हैं। तो ये एक तरह से एनर्जी जनरेशन का काम करते हैं, और आज के सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो मीजोसोम के इक्विवेलेंट अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। इट मीन्स ये एनर्जी जनरेट करता है। एक नोट देखिए, इन साइनोबैक्टीरिया membranous extension is called as chromatophore that contains pigments। देखिए अगर membranous इनफोल्डिंग्स हैं, एक्सटेंशन है, अगर इनके अंदर पिगमेंट्स आते हैं तो इनको हम साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्रोमेटोफोर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए सेल एनवेलप, ये 3 लेयर्ड होता है, आउटर, मिडल एंड इनर। आउटर देखिए ग्लाइकोकैलिक्स का बना होता है, ठीक है। देखिए अगर ये आउटर लेयर लूज और थिन फॉर्मेट में है तो इसको हम स्लाइम लेयर कहते हैं, जो एक फेवरेबल कंडीशन में हो जाती है। लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो ये थिक और टफ के फॉर्म में हो जाती है, इसको हम कैप्सूल कहते हैं, जो आउटसाइड एनवायरनमेंट से इसको प्रोटेक्शन दिलाता है। तो इसका फंक्शन देखिए, थिक कैप्सूल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर कंडीशन। नेक्स्ट देखिए मिडल लेयर को सेल वॉल कहते हैं, जिसका फॉर्मेशन पेप्टिडोग्लाइकेन से होता है। और देखिए पेप्टिडोग्लाइकेन जो होता है वो 3 कंपोनेंट से बनता है, लाइक नाम, इसका फुल फॉर्म क्या रहेगा, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। नंबर 2 देखिए नाग, फुल फॉर्म एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, और डबल ए मीन्स एमिनो एसिड। इट मीन्स इन तीनों कंपोनेंट से मिल करके पेप्टिडोग्लाइकेन बनता है, और पेप्टिडोग्लाइकेन जो होता है वो सेल वॉल बनाता है बैक्टीरिया का। फिर फंक्शन देखिए इसका, फिक्स द शेप ऑफ द सेल। देखिए सेल वॉल है, वॉल बनने से इनका शेप जो होता है वो फिक्स हो जाता है। फिर देखिए प्रोवाइड्स द स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, बैक्टीरिया के पूरे शेप को ये डिसाइड करते हैं, तो एक तरह का स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी ये प्रोवाइड करते हैं। थर्ड देखिए टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग। जब देखिए एक लिमिटेड एरिया के अंदर सपोज बहुत सारे बैक्टीरिया आ गए हैं तो उनका आपस में प्रेशर से इनकी सेल वॉल बर्स्ट या कोलैप्स नहीं होती है, ये इसको पूरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फिर देखिए इनर लेयर, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर की होती है। इट इंटरैक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड, जो भी बाहर से अंदर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उनको अलाउ करना है नहीं करना है वो सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करते हैं, बिकॉज ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। फिर देखिए इट इज सिमिलर टू द यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन जैसी मिलती है, इनकी भी ऐसी ही होती है। फंक्शन देखिए, इट इंटरैक्ट्स विद आउटसाइड वर्ल्ड, जो भी बाहर से मॉलिक्यूल्स आते हैं उनको अलाउ करना है नहीं करना है वो ये मेम्ब्रेन डिसाइड करती है। नेक्स्ट देखिए एक नोट है, सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट ऑन माइकोप्लाज्मा। देखिए माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट नोट देखिए, ऑल 3 लेयर्स एक्ट टुगेदर एज सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, तीनों मिलकर के बैक्टीरियल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट नोट देखिए, ग्राम स्टेनिंग इज अ टेक्निक यूज्ड टू डिफरेंशिएट 2 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट सेल वॉल कॉन्स्टिट्यूएंट। देखिए सबसे पहले हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने क्या किया है, स्टेनिंग के बेस पर बैक्टीरिया को 2 टाइप में डिवाइड किया था। ग्राम स्टेनिंग जो है उन्हीं के नाम से ही रखा गया है। तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय डेनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैंस क्रिश्चियन ग्राम। फिर देखिए इसका मैकेनिज्म, देखिए मैकेनिज्म का वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले ग्लास की स्लाइड के ऊपर बैक्टीरियल सैंपल को या उसकी स्मीयर को फिक्स करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं सैंपल फिक्सेशन। फिर इसको क्रिस्टल वॉयलेट जिसे प्राइमरी स्टेन कहते हैं उससे इसकी रिएक्शन करवाते हैं। देखिए फिर इसका ट्रीटमेंट आयोडीन से करवाते हैं जो कि एक तरह का मॉर्डेंट है और इस डाई को फिक्स करता है। देन अल्कोहल यूज करते हैं एज अ डीकलराइजिंग एजेंट, और फिर सैफ्रेनिन यूज करते हैं एज अ काउंटर स्टेन। अब देखिए रिजल्ट में क्या मिल सकता है, अगर सपोज स्मीयर में सारे बैक्टीरिया पर्पल कलर्ड में रहे तो इनको हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, और अगर स्मीयर में सारे बैक्टीरिया पिंक कलर में होते हैं इसको हम ग्राम नेगेटिव कहते हैं। ऑलराइट,
फिर देखिए फ्लैजेला, इट इज थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम सेल वॉल। देखिए ये ऐसे थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन है जिनका फॉर्मेशन सेल वॉल से होता है। इट हैज 3 पार्ट्स लाइक फिलामेंट, हुक एंड बेसल पार्ट। फर्स्ट पार्ट देखिए फिलामेंट, इसका फॉर्मेशन फ्लैजेलिन प्रोटीन से होता है। ये एक लॉन्गर पार्ट होता है और ये सरफेस के बाहर प्रेजेंट होता है। हुक देखिए, ये फिलामेंट और बेसल पार्ट के बीच में मिलता है, इट मीन्स दोनों को कनेक्ट करता है। फिर देखिए बेसल पार्ट, इट इज फाउंड इनसाइड द एनवेलप एंड प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्गनेस। बेसल पार्ट जो होता है, जो तीनों लेयर्स हैं उन तीनों के अंदर एम्बेडेड मिलता है, और फिलामेंट जब सपोज लोकोमोशन में हेल्प करता है तो उसको स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करता है। फंक्शन देखिए फ्लैजेला का, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखिए पिलाई, दीज आर इलोंगेटेड एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ऐसे इलोंगेटेड, लंबे और ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। नेक्स्ट देखिए पिलाई, पिलाई जो होते हैं वो इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जैसे होते हैं। इनका फॉर्मेशन पिलीन प्रोटीन से होता है। इनका फंक्शन जो होता है जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करने में, बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया, प्लाज्मिड को एक्सचेंज करने में पिलाई हेल्प करता है, बिकॉज ये हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। फिर देखिए फिम्ब्री, दीज आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर। स्मॉल कांटे के समान, ब्रिस्टल के समान, छोटे ब्रश के समान स्ट्रक्चर जो होते हैं इनके पूरे आउटसाइड कवरिंग पर मिलते हैं। दीज आर स्प्राउटिंग मीन्स ग्रोविंग आउट ऑफ द सेल। कंप्लीट सेल के आउटर कवर से बाहर आते हुए, बाहर ग्रोविंग करते हुए स्ट्रक्चर होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? हेल्प इन अटैचमेंट द बैक्टीरिया टू रॉक इन रिवर स्ट्रीम। देखिए रिवर के अंदर रॉक पर अटकने के लिए, और साथ में होस्ट टिश्यू के अंदर, अगर ये हमारी इंटेस्टाइन में है तो वहां भी अटकने के लिए फिम्ब्री इनकी हेल्प करती है, बिकॉज ये स्मॉल ब्रिस्टल होते हैं, छोटे कांटे होते हैं जो उनको सरफेस पर अटकाने के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए इंक्लूजन बॉडीज, रिजर्व मटेरियल्स इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। देखिए किसी भी तरह का अगर रिजर्व मटेरियल है तो बैक्टीरिया इनको इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। इनके ऊपर किसी भी तरह का मेम्ब्रेनस कवरिंग नहीं होता है और ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। लास्ट देखिए गैस वैक्यूल, दीज आर फाउंड इन ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। देखिए ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं तो इनके अंदर गैस वैक्यूल्स मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।